नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आरओएफ के एंथरीज पर। ये कल से टीसीपी की वेबसाइट पर लाइव होने वाला है और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 16 जून है। 11 एकड़ के लैंड पार्सल पर 1500 से ज़्यादा यूनिट्स हैं और सारे ऑप्शंस 2.5 BHK के हैं। अगर प्राइस पॉइंट की बात की जाए तो हार्डली 36 लाख के आसपास होता है और ये कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान पर है। मैंने रिसेंटली अफोर्डेबल हाउसिंग सोहना में जितनी भी हैं, मैंने टॉप 5 रिकमेंड की हुई थी, उसको कवर किया था। उसमें इस प्रोजेक्ट के बारे में भी बात किया था जहां पर मैंने इसे रिकमेंड किया था, बट आई थॉट क्यों ना इसे डिटेल्ड वीडियो के माध्यम से आपकी इसमें एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए, प्रोजेक्ट के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं और आगे आने वाला टाइम अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कैसा रहने वाला है, इसको डिटेल में डिस्कस करें। कितनी एप्लीकेशंस आएंगी, अप्रोच रोड को लेकर के काफ़ी लोगों की क्वेरीज है। तो अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते आ रहे हैं तो इलीट मेंबरशिप ज्वाइन करना ना भूलें। यहाँ पर इंटरेक्टिव वे में हम रियल एस्टेट की एजुकेशन और प्रोडक्ट्स के डिटेल्ड रिव्यू करते हैं। तो इस अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोज की बात की जाए तो इसमें कोई बहुत बड़ा रेड फ्लैग नहीं है। आरओएफ एक नॉन बिल्डर है। इन्होंने लो राइज डेवलपमेंट के साथ साथ मल्टीपल अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स भी डिलीवर किए हैं। इनफैक्ट सोना में भी इनके प्लॉटेड डेवलपमेंट है। तो ये वेल नोन बिल्डर है, यानी कि हम यहाँ पर ये डिटरमिन कर सकते हैं कि एग्जीक्यूशन का रिस्क नहीं होने वाला है और ये एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है। आरओएफ का सेक्टर 7 की जो लोकेशन है काफ़ी मैच्योर है। हालांकि जो अप्रोच रोड है वो बहुत ही सकरी है और ये अर्बन विलेज के बीच का ये लैंड पार्सल है, बट इसकी अल्टरनेट कनेक्टिविटी भी गोइंग फॉरवर्ड आ सकती है, बट इसका कोई आज के दिन में कमिटमेंट नहीं है क्योंकि हम सभी जानते हैं जहां पर ऑलरेडी बसाहट आ चुकी है वहां पर लैंड एक्विजिशंस वगैरह करके रोड को चौड़ी करना या अल्टरनेट रूट्स वगैरह निकाल पाना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर मास्टर प्लान की बात की जाए तो 11 एकड़ का जो लैंड पार्सल है वो 2 सेपरेट लैंड पार्सल्स में डिवाइडेड है। 24 मीटर वाइड रोड इसे इंटरसेक्ट करती है। 3 टावर एक साइड हैं और बाकी 14 टावर्स दूसरी साइड पे हैं और इसमें से 4 टावर्स ऐसे हैं जो अभी मॉर्गेज्ड हैं। अब आरओएफ ने मॉर्गेज कराया है, बिल्डर ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग नहीं है। इससे पहले किसी एक बिल्डर का था जो कि बहुत अच्छा नहीं था, जिसका कि लेआउट देख करके भी मुझे एफिशिएंट नहीं लगा था, एटलीस्ट कॉस्ट एफिशिएंट नहीं लगा था। आरओएफ के साथ ये रिस्क नहीं है। अगर आप फ्लोर प्लान देखते हैं तो ये एफिशिएंटली डिवाइड है जिस तरीके के अफोर्डेबल हाउसिंग में डिजाइंस होनी चाहिए कि आपकी पाइपलाइंस, इनलेट, आउटलेट्स कहाँ पर हैं, कि वो कॉस्ट एफिशिएंट हैं या नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ प्लानिंग के लेवल पर ठीक ठाक दिखती है और फ्लोर प्लान कंसिडरिंग कि 35-36 लाख रुपीज़ की चीज़ है बहुत बेहतरीन निकल करके आता है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि 1 BHK एंड 2 BHK नहीं दिए हुए हैं तो जेंट्री एटलीस्ट ठीक ठाक आएगी। आसपास की जो लोकेलिटी में अर्बन विलेजेस में रह रहे हैं वो भी यहाँ पर एज अ रेंट या एज एन ओनर शिफ्ट होना चाहेंगे क्योंकि ये एक गेटेड कम्युनिटी ऑफर करेगा, कंपैरेटिवली सिक्योर है। हम सभी जानते हैं सोना की जेंट्री और वहाँ की डेमोग्राफी कैसी है। एटलीस्ट बाकी डेमोग्राफी सोना की या नूह की बात करें उससे मुझे ये लोकेलिटी एटलीस्ट बेहतर लगती है और ऐसी जगहों पर गेटेड कम्युनिटी में रहना आपकी फैमिली के साथ ज़्यादा सिक्योर फील कराता है। तो आगे आने वाले टाइम में यहाँ पर एंड यूज़र अच्छी तरीके से अट्रैक्ट होंगे और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का सेंस भी बनता है। इस वजह से ही मैंने कहा था कि ये एक नो ब्रेनर अपॉर्चुनिटी है। अब अगर इतना ही सब कुछ अच्छा है तो बिल्डर यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट क्यों ला रहा है? दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स ला सकता था। जी हाँ, यहाँ पर कुछ कॉन्स भी हैं क्योंकि ये इतनी सकरी गलियों के बीच पड़ता है। आज के डेट में जो प्रपोज रोड्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इन कमियों की वजह से ही बिल्डर ने दीनदयाल जन आवास योजना पर स्विच नहीं किया। ऑफकोर्स यहाँ पर महंगे रेट्स पर बेचना थोड़ा सा मुश्किल होता और जिस तरीके से रेट्स बढ़े हैं, यानी कि 25 लाख रुपए की चीज़ 35 लाख रुपीज़ की हो गई है, तो बिल्डर एटलीस्ट थोड़ा बहुत मार्जिन, मैं कहूँ 12 से 15% के आसपास, कंसिडरिंग कि वो एमक्यू भी बेचेगा
और कुछ ब्लैक टू वाइट जिस तरीके से रियल एस्टेट में जाता है उसका भी फायदा मिलेगा। तो 12 से 15% के आसपास यहाँ पर एटलीस्ट ऑन पेपर हमें दिखता है कि प्रॉफिटेबिलिटी आरओएफ यहाँ से निकाल सकता है। और आरओएफ ने अच्छी चीज़ भी की है कि सारा का सारा रिस्क अपने ऊपर, पूरा का पूरा कैपिटल अपना नहीं लगाया है। उन्होंने कुछ यूनिट्स मॉर्गेज भी की हैं जो कि फेज 2 में भी आएंगी, और जब वो आएंगी तब भी रिकमेंडेड होंगी, ये आज ही बता रहा हूँ, तब भी वीडियो करूंगा। कुछ लोगों का यहाँ की लोकेलिटी को लेकर के एक निगेटिव ओपिनियन था, बट द फैक्ट इज कि आपके पास ऑप्शंस ही नहीं है। जो दूसरा वाला आएगा, जब आएगा तब आएगा, तब की बात तब कर लेंगे। इसकी लोकेलिटी भी उससे अच्छी नहीं होने वाली है, ना तो इसकी लोकेलिटी भी इतनी खराब है। अगर लोकेलिटी बहुत अच्छी रहेगी, जैसा कि मैंने कहा, बिल्डर फिर अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोडक्ट्स लाएगा ही क्यों। पहले जब अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोडक्ट्स को लेने में लोग नखरे दिखाते थे, इतना ओवर डिस्कवर्ड प्रोडक्ट नहीं था, तब अफोर्डेबल हाउसिंग ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। बढ़िया बढ़िया लैंड पार्सल पर, अगर कहें कि 100 मीटर वाइड रोड पर भी अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोडक्ट्स हैं, बिना नाले वाले, बिना हाई टेंशन वायर वाले प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं। और आज वहां पर डील्स 1.2 CR तक की हो रही है ऑन एन एवरेज। अफोर्डेबल हाउसिंग ने 3x रिटर्न्स दिए हैं गुड़गांव में। गोइंग फॉरवर्ड चूंकि अब ये और भी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड लैंड पार्सल पर आ रहे हैं, तो 3x वाला रिटर्न, 4x वाला रिटर्न हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, आज ये 35 की चीज कल को 60-65 की हो जाएगी। उम्मीद आप इतना ही लगा करके चलिए। ये भी डिसेंट रिटर्न है कंसिडरिंग कि आप कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान पर हैं, ना कि वन शॉट में आपको पैसा देना है। अब अगर एमक्यू की बात करें तो क्या आपको यहां पर एमक्यू लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, तो मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड रिकमेंडेशन होगा, जिस तरीके से अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोडक्ट इतना ओवर डिस्कवर हो चुका है, प्रीमियम भी अब 5-10 लाख रुपए वाला नहीं रहा है, तो मैं यहां पर एमक्यू ऑल टुगेदर आपको अवॉइड करना चाहूंगा। अगर आपके पास दूसरे रंग में पैसा है भी तो प्लॉट की अपॉर्चुनिटीज बहुत बेहतरीन है सोहना जैसी लोकेशन पर, और मैं वहां पर कोई भी लैंड पार्सल जहां पर STILL+4 अप्रूव्ड है उसे ब्लाइंडली रिकमेंड करता हूं। ब्लाइंडली मतलब आपको पेपर वर्क और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वगैरह प्रॉपर्टी का जरूर करना है। तो अगर आप अपना पैसा उस तरीके से एडजस्ट करना चाहते हैं तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप वहां पर प्लॉट्स में इन्वेस्ट करें। गोइंग फॉरवर्ड जब IMT वगैरह डेवलप हो जाएगा तो ऑफ कोर्स एक इलीट क्लास वहां पर रहना प्रेफर करेगा, और अगर कुछ नहीं भी हुआ, पूरी की पूरी लोकेलिटी स्टैग्नेट भी हो गई, तो प्लॉट ऐसी चीज है जो कि आपको इकोनॉमी स्टैग्नेट हो या लोकेलिटी स्टैग्नेट हो, बढ़िया रिटर्न दे करके जाती है। तो आई एम बुलिश ऑन प्लॉट्स, दैट्स व्हाई आई विल नॉट रिकमेंड MQ इन सच प्रोडक्ट्स, राइट। अब कॉमर्शियल की बात आती ही नहीं है, आसपास इतना अर्बन विलेज लगा हुआ है, इतने सारे ऑप्शंस हैं, नीचे दुकान ऊपर मकान वाला कॉन्सेप्ट भी आपको आगे वाले टाइम में देखने को मिलेगा, आज भी एग्जिस्ट करता है। तो ऐसी जगहों पर जो कि फ्रंट रोड पर नहीं लगते हैं, चौड़ी सड़कों पर नहीं लगते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग के शॉप्स को लेना मुझे आज वाइबल नहीं लगता है। जहां पर कॉमर्शियल्स अच्छी जगहों पर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसी जगहों पर एक अफोर्डेबल हाउसिंग के कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में कोई चीज़ नहीं चलेगी। हो सकता है 5 से 6 दुकानें चल जाएं, बट कई बारी वो ऑप्शंस आपके पास आएंगे भी नहीं। गोइंग फॉरवर्ड और भी अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोडक्ट्स पाइपलाइन हैं, स्पेशली सोहना में। गुड़गांव में इस तरीके की उम्मीद ना रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और एक और मेरी तरफ से रिकमेंडेशन होगी, क्योंकि अब चांसेस काफ़ी कम है निकलने के, लोग मल्टीपल एप्लीकेशंस और बहुत सारे एप्लीकेशंस ट्राई करते हैं, एंड इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन योर लक कि निकलेगा या नहीं निकलेगा। वो समय हुआ करता था जब आप अप्लाई कीजिए और फॉर श्योर आपका निकलना ही निकलना है, या 3 में से 2 लोगों का निकल जाता था। अब जिस तरीके से एप्लीकेशंस आने लगी हैं 30,000, 40,000, 50,000, यहाँ पर निकलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो अपने डिसीजन मेकिंग को ब्लॉक मत कीजिए। जहां आप रियल एस्टेट की डील्स हंट कर रहे हैं उस हंट को कंटिन्यूड रखिए, वहां पर इन्वेस्टमेंट भी कंटिन्यूड रखिए। अगर आप इतने लकी हुए कि यहां पर आपका निकल गया तो आप इजीली लोन भी ले सकते हैं। 30 से 35 लाख रुपए की प्रॉपर्टी पर 20-25 लाख रुपए के आसपास का लोन आई थिंक आप इजीली अफोर्ड कर पाएंगे। तो ऐसे केस में अगर आप इसके भरोसे बैठ जाते हैं और 4 महीने बाद आपको रिजल्ट निकल करके आता है कि आपका यहाँ पर नहीं निकला, तो हो सकता है जो आज के डेट में अपॉर्चुनिटी है वो मिस हो जाए। और आज के डेट में जब थोड़ी बहुत डिस्ट्रेस डील्स भी हमें दिख रही हैं, स्पेशली अंडर कंस्ट्रक्शन रीसेल बाजार में,
तो ऐसी डील्स आपको नहीं छोड़नी चाहिए। कुछ मुझे लुक्रेटिव पेमेंट प्लान्स बिल्डर की तरफ से भी आते हुए दिखे एंड आई एम डैम श्योर आगे वाले टाइम में ऐसे लुक्रेटिव पेमेंट प्लान्स और भी आएंगे, बट जिस तरीके के रीसेल डील्स में ऑप्शंस आज के डेट में मिल रहे हैं वो आपको मिस नहीं करना चाहिए। गोइंग फॉरवर्ड जब ये ईरान का कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा, चीजें बैक ऑन ट्रैक होंगी, जब इंडियन इकोनॉमी अच्छा करने लगेगी, तो यही रियल एस्टेट रिटर्न जो आज के डेट में आपको डिस्ट्रेस डील की तरह मिल रहा था बढ़िया रिटर्न दे जाएगा। तो आपको 1-1.5 साल 2 साल पुराना भी रेट मिल सकता है। और मैंने उस समय भी आप सभी लोगों को गाइड किया था कि ये चढ़ती हुई मार्केट है, जब स्टैग्नेशन वाला पीरियड आएगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट वहां पर भी अच्छी रिटर्न दे। आपके फाइनेंसेस और आपका प्रोजेक्ट और आपका बिल्डर वैसा ही होना चाहिए। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको प्रॉपरली गाइड किया हो कि अफोर्डेबल हाउसिंग में अब हमें क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। ऑफ कोर्स 3x वाले रिटर्न्स नहीं है क्योंकि उस तरीके के प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं, इस तरीके के लैंड पार्सल्स नहीं है, बट आज के डेट में भी ये बेहतरीन रिटर्न है अगर आप अल्टरनेट ऑप्शंस को देखें। आपके क्या विचार हैं अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर के? मैंने अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए इस साल के किक ऑफ वीडियो में बताया था कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे जरूर देखें। मैंने रियल एस्टेट साइकिल्स पर बात की है, उसका भी वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। और मैंने रिसेंटली सोहना के अफोर्डेबल हाउसिंग को भी कवर किया है, उसे भी जरूर देखें। एटलीस्ट आपको सोहना के बाजार में अल्टरनेट अफोर्डेबल हाउसिंग के ऑप्शंस क्या हैं और वो कैसा कर रहे हैं। कई मर्तबा वो भी सिंगल लेन वाली रोड पर पड़ते हैं, यानी कि 24 मीटर वाइड रोड पर हैं, वो भी अच्छा कर रहे हैं, ये भी अच्छा करेगा। आरओएफ के साथ अच्छी चीज ये है कि आपका एग्जीक्यूशन रिस्क कम है और पैसा आराम से 4 से 5 सालों में जाने वाला है, तो रिटर्न्स भी आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे। अगर आपने अभी तक एलीट मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ उसे ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। ऐसे लोग जो अफोर्डेबल हाउसिंग की रीसेल इन्वेंटरीज देखना चाहते हैं, नए लॉन्चेस देखना चाहते हैं, सोहना में भी शिफ्ट होना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगा। और गोइंग फॉरवर्ड मैं सोहना के प्लॉट्स भी कवर करूंगा जहां पर STEL+3 वाले अप्रूव्ड प्लॉट, 24 मीटर वाले प्लॉट, मेन हाईवे पर प्लॉट, दमदमा रोड वाले पे प्लॉट्स को कवर करूंगा। STEL+4 हो, यानी कि जितने भी प्लॉट के ऑप्शंस हैं 3 कैटेगरीज बना करके मैं कवर करूंगा। तो अगर आप सोहना में प्लॉट्स में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। और ऐसे ही मैं रियल एस्टेट के एजुकेटिव वीडियोस और प्रोजेक्ट्स के रिव्यूज लाता रहता हूं, तो ऐसे वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए।